हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में इग्नू बीए सोशोलॉजी की। बिफोर स्टार्टिंग एनी लेक्चर और एनी टॉपिक हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो बीए सोशोलॉजी है वहाँ पे आपको क्या क्या सब्जेक्ट हैं जो पढ़ने होते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए, बिकॉज इंग्लिश मीडियम में आई ट्राई कि मैं नोट्स बना के जिस तरीके से कराती हूँ या क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप लोगों को सिलेबस कवर कराऊँ, या फिर देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम वालों का भी इसी तरीके से हम लोग पूरा पूरा जो पीडीएफ है वो उसको वर्ड टू वर्ड आपको मैं इग्नू का मटेरियल से ही टॉपिक समझाऊँ, या दोनों तरीके हम लोग फॉलो करेंगे, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो यहाँ हम लोग अभी सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के नाम और क्या क्या आपको पढ़ना होता है वो देखेंगे, एंड देन फिर हम लोग बात करेंगे आपकी फर्दर जो आपका रहेगा कि कैसे कैसे हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जो मेंशन है दैट इज BSOC 131, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, समाजशास्त्र का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। सोशोलॉजी कैसे स्टार्ट हुई, एग्जैक्टली क्या है, मतलब पूरा सोशोलॉजी का जो फॉर्मेशन था कि आपको कहाँ से ये चीज़ देखने को, इसका एक तरीके से उद्भव और उदय कहाँ से हुआ, कैसे कैसे ये धीरे धीरे एज अ सब्जेक्ट लोग हम इसे पढ़ने लगे। आपको पता है इंडिया में नहीं इवॉल्व हुआ है, ये सब्जेक्ट बाहर हुआ है, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। एंड देन अगले ही सब्जेक्ट में आपको BSOC 132 में भारतीय समाजशास्त्र में हम पढ़ेंगे कि इंडियन सोशोलॉजी क्या है, मतलब किस तरीके से इंडिया में सोशोलॉजी आई। इनमें हमको थिंकर्स के बारे में भी पढ़ना होगा, जो आपके सोशोलॉजिकल थिंकर्स होते हैं जिन्होंने अलग अलग सोशोलॉजिकल थ्योरी दी है, इसकी स्टडी को एक बेस प्रोवाइड करा है, इसको और मजबूत करा है, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है BSOC 133, दैट इज समाजशास्त्रीय सिद्धांत। यहाँ पे हम सारी सोशोलॉजिकल थ्योरीज वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या अलग अलग थ्योरी। अब यहाँ थ्योरीज डायरेक्टली थिंकर से लिंक करेंगी, क्योंकि कोई थ्योरी जो होगी वो किसी ना किसी पर्सन ने दी होगी, और वो पर्सन हमारे लिए बन जाएंगे यहाँ पे जो भी आपके समाजशास्त्रीय चिंतक होंगे, जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। और सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको बहुत डिटेल नॉलेज ऑलरेडी उन सबके थिंकर्स के बारे में हो जाएगी। फिर आता है आपका BSOC 134, दैट इज समाजशास्त्रीय जांच के तरीके, कि कैसे आप सोशोलॉजिकल मेथड्स कौन से यूज कर रहे हो सोशोलॉजिकल इंक्वायरी करने के लिए। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिकल चीजें भी देखेंगे कि किस तरीके से, देखो आपको किसी सोसाइटी के बारे में जानना है तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप क्या करोगे, आप सर्वे करोगे, आप लोगों से इंटरव्यू लोगे, आप एक प्रश्नावली बनाओगे, क्वेश्चनेयर बना के उनसे फिल करवाओगे, या फिर एक होता है कंसेप्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं कि आप उन लोगों के बीच में जाके रहोगे, उनके समाज को समझोगे और उस बेसिस पे अपनी थ्योरीज दोगे। तो ऐसे जांच के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, हर तरीके के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हैं। अलग अलग सोशोलॉजिस्ट, अलग अलग जो आपके सोशोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने अलग अलग क्या यूज़ करे, तरीके यूज़ करे हैं। तो वो सब कुछ हमें यहाँ पे इस सब्जेक्ट में, अभी तो हम सब्जेक्ट में भी देखेंगे कि कितनी यूनिट्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, तो वो सब यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। देन आपका आता है BSOG 171, यानी भारतीय समाज, छवियाँ एवं वास्तविकताएं, कि आपका जो इंडियन सोसाइटी है। अब देखो इंडियन सोसाइटी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, समूह बने हुए हैं, किस बेसिस पे बने हुए हैं, क्या क्या अलग अलग लोग हैं, किस तरीके से समाज बटा हुआ है, क्या इसकी एक्चुअली में रियलिटी है। पहले आप देखते थे कि कास्ट के बेसिस पे, जो धर्म और जाति के बेसिस पे चीज़ें बटी हुई थी, तो वो जाति के बेसिस पे डिवीज़न था। ये बहुत कुछ, मैं तो बस अभी बहुत जस्ट आपको एक ऊपर ऊपर से चीज़ें बता रही हूँ, ये सब बहुत डिटेलिंग में हमें, क्योंकि एक पूरी बुक है। यहाँ पे सिर्फ आपको स्क्रीन पे भी नाम दिख रहे हैं, इसको ओपन करेंगे ना तो वील सी कि पूरा एक अच्छा खासा बुक और बहुत सारे चैप्टर्स उसमें हमें डिटेल में पढ़ने हैं, वो एक एक करके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। देन लास्ट आपका BSOG 173, दैट इज विकास, पुनर्चिंतन, रीथिंकिंग, डेवलपमेंट, किस तरीके से चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है, सोसाइटी को डेवलप किया जाएगा, ये स्टडी को आप अपनी जो मतलब किस तरीके से मेथड जो यूज़ करें उनको डेवलप कर सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग इस सब्जेक्ट में देखेंगे, और भी बहुत कुछ, मीन्स एक सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे जस्ट उसके बारे में मैंने जिक्र किया है। एंड इफ़ यू वांट कि इस तरीके से ही वीडियो बना के इसको कवर किया जाए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई ट्राई कि पहले जैसे BSOC 131 ले लिया हमने, उसको हम लोग चैप्टर वाइज इसी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बिकॉज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म कि लिख के नोट्स बनाना टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है। ट्रस्ट में, देखो आप लोग भी ये बात से एग्री करोगे कि मैं अभी नोट्स बनाऊँ फिर लिखूँ फिर वीडियो बनाऊँ ना, एक वीडियो आने में बहुत टाइम लग जाएगा। और अभी थोड़ा सा पर्सनल रीज़न की वजह से टाइम का इशू चल रहा है, रीज़न आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो टाइम का इशू चल रहा है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक बेस्ट तरीका है। अगर पॉसिबल होता है यहाँ पे पेन टैप वगैरह की चीज़ें होती, सिस्टम बैठ पाता, तो मैं स्क्रीन पे लिख के कुछ कुछ चीज़ें और अच्छे से कोशिश करती उसको करने की, बट अभी वो भी नहीं है। देखते हैं 1-2 महीने में चीज़ें थोड़ा सा और बेटर करने की।
बट तब तक 1-2 महीने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम अभी रिक्वायर्ड है। तो अगर ये तरीका आप लोगों को ओके लग रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस तरीके से हम लोग अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्रॉपर चैप्टर जो है आपका 131 जो है समाजशास्त्र का परिचय का स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसको मैक्सिमम शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स पता चले वेदर दे वॉन्ट कि उनको चाहिए इस तरीके की वीडियो या नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।